तो दोस्तों 2-4 दिनों के बाद आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। मेरे प्यारे दोस्तों, माफ कर देना वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हमारे एडिटर भाई की टांग टूट गई थी, गहरी चोट आ गई थी, तो वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एरकेना सभी स्टूडेंट्स को लेकर अंडरग्राउंड में एंटर कर रही थी। वो लोग जीरोडल नाम के एक सिटी में एंटर करने वाले थे, जिस सिटी ने अजेशन पर अटैक किया था। उसी वक्त एनोस कहता है कि वो सब अहाइट की साजिश थी, इसीलिए उनके पास हम पर अटैक करने की कोई वजह नहीं है। फिर एरकेना कहती है कि वहाँ का पोप गोल्ड्रोना सिलेक्टेड 8 में से एक है, इसीलिए भले ही वो हम पर अटैक ना करे, लेकिन तब भी वो एनोस का दुश्मन है। तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें यहाँ से कुछ एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है, जिस पर एरकेना बताती है कि ये डिवाइन ड्रैगन की आवाज है। डिवाइन ड्रैगन्स को ड्रैगन ऑफ साउंड कहते हैं और शुरुआत से ही उनकी आवाज यहाँ पर गूंजती आ रही है, लेकिन पोप के अलावा उन्हें यहाँ पर और कोई नहीं देख सकता है। फिर आगे वो लोग जियोरहेज नाम की एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ एरकेना कहती है कि पहले अब मैं तुम सबको टाउन की सैर कराऊंगी। आगे वो बताती है कि जियोडल के चर्च गॉड्स के नाम पर इस पूरे देश पर हुकूमत चलाते हैं। तभी कुछ लड़कियां कहती हैं कि अरे हमें आसपास से कहीं गाने की आवाज सुनाई दे रही है, हम वो गाना सुनने जाना चाहते हैं। It's the time to disco। जिस पर एनोस कहता है कि ठीक है, अभी सब जहाँ चाहे घूमने जा सकते हैं। जिसके बाद सब लोग अलग अलग जगह घूमने चले जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं कि डीटी एक लड़की के साथ कहीं पर जा रहा था और उस लड़की का नाम नाया होता है। नाया पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर डीटी कहता है कि मैंने सुना है कि चर्च में वो लोग ड्रैगन्स और गॉड्स को समन कर सकते हैं। इसके बाद जब वो लोग चर्च के डोर पर नॉक करते हैं तो एक आदमी बाहर निकलता है, जिससे डीटी कहता है कि हम दोनों आपके रिलीजन में ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि कन्वर्ट होना चाहते हैं। अब ये सुनकर नाया एकदम हैरान हो जाती है कि ये कन्वर्ट क्यों होना चाहता है, लेकिन डीटी उस पर मैजिक करके उसके प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है। आगे वो आदमी उन दोनों को अंदर बुलाने से पहले उनका टेस्ट लेता है और उनसे पूछता है कि अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो बहुत ही खतरनाक और पेनफुल वाला रास्ता है और दूसरा एकदम शांति और आराम वाला रास्ता है, तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो? जिस पर डीटी के इशारा करने पर नाया कहती है कि हमें पेनफुल वाले रास्ते पर जाना है। उसको इनका जवाब सही लगता है और इसीलिए वो आदमी उन दोनों को चर्च के अंदर बुला लेता है और ये सारी चीजें बाहर से एनोस भी देख लेता है, इसीलिए वो सबके साथ मिलकर उनके पीछे पीछे चर्च के अंदर आ जाता है। अंदर आने पर डीटी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पीछे इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर कुछ गलत काम करने का शक है? जिस पर एनोस कहता है कि हाँ, इसीलिए आया हूँ। उनकी बातें सुनकर चर्च का आदमी पूछता है कि क्या तुम सब एक दूसरे को जानते हो? जिसके जवाब में डीटी कहता है कि सिर्फ जानते ही नहीं है, ये आदमी हमारे देश का डीमन किंग है। ये सुनकर वो आदमी कहता है अच्छा, और फिर सबको अपने साथ आगे चलने के लिए कहता है। आगे फिर वो आदमी आग के अंदर से एक रिंग निकाल कर कहता है कि जो भी इस रिंग को पहनने के बाद भी सही सलामत रहेगा, गॉड सिर्फ उसी को स्वीकार करेंगे और उसी का धर्म परिवर्तन होगा। बस इतना कहते ही वो उस रिंग की पावर से एक स्पेल बोलकर अपने पीछे एक बहुत बड़े से ड्रैगन को समन कर लेता है और फिर कहता है कि हम लोगों के पास इस रिंग की मदद से ड्रैगन को समन करने की पावर है और ये कोई ऐसी वैसी पावर नहीं है। 100 में से सिर्फ एक ही बंदा अपने पहले ट्राई में सफल हो पाता है। वो आदमी फालतू की इतनी बकड़ बकड़ कर ही रहा होता है कि तभी एनोस के साथ साथ बाकी सब भी उस रिंग को पकड़कर एक एक ड्रैगन को समन कर लेते हैं, जो देखकर उस आदमी के छक्के छूट जाते हैं। अरे तेरी की तो खतरनाक टीम है यार। उसी वक्त नाया का ड्रैगन भी समन होता है, जो कि बाकी सभी ड्रैगन से नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बहुत छोटा सा ड्रैगन होता है। लेकिन भाई साहब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। अगले ही पल वो एनोस के ड्रैगन को छोड़कर बाकी सारे ड्रैगन को निगल लेता है। एनोस के ड्रैगन को नहीं निगल सकता क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और पावरफुल था। यह देखकर डीटी उस ड्रैगन से कहता है तुम तो बहुत पावरफुल हो यार, क्या तुम डीमंस को भी खाते हो? जिस पर वो ड्रैगन डीटी का हाथ स्मेल करके छोड़ देता है। फिर डीटी नाया से कहता है कि तुमने इतने पावरफुल ड्रैगन को समन किया है, क्यों ना इस बार तुम एक गॉड को समन करने की कोशिश करो। जो सुनकर नाया को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर एनोस एक मैजिक करके कहता है कि यह स्पेल गॉड को समन करने के काम आता है और इतना कहते ही एनोस डीटी को एक पंच मारकर इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद देखते ही देखते डीटी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर एक गॉड की तरह दिखने लगता है। फिर डीटी कहता है कि मैंने एक गॉड की पावर चुरा ली है
और जब मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है तभी मैं इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। बस इतना कहकर डीटी एक मैजिक करके अपने सामने 4 गार्डियंस को समन कर देता है जो कि उसके गॉड बनने के सबूत थे। फिर वो नाया से कहता है कि इनमें से एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसे अपना गॉड बनाने की कोशिश करो। लेकिन जैसे ही नाया उसके एक गार्डियन को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, जिस पर डीटी बताता है कि ये सारे गार्डियन गॉड्स मेरे बच्चे जैसे हैं और तुम मेरी स्टूडेंट हो, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर नाया को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो उन गार्डियंस के सामने जाकर पूछती है कि क्या तुम लोग मेरे समनिंग गॉड्स बनना चाहोगे। जो सुनने के तुरंत बाद सभी गार्डियंस उसके रिंग में चले जाते हैं और अब वो जब चाहे उनको समन कर सकती है। इसके बाद डीटी नाया को पकड़कर कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर मैजिक पावर की कमी है, लेकिन तुम्हारी खास बात यह है कि तुम उन 4 गार्डियंस के बाद भी मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हो। इसीलिए चलो मेरे साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तभी एनोस कहता है कि हाँ, ये एक काफी बढ़िया प्लान है। अगर तुम नाया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे तो उसके अंदर रहकर तुम मेरे बनाए हुए जेक्ट को भी तोड़ सकते हो। फिर एनोस नाया से पूछता है कि तुम बताओ, तुम डीटी के बारे में क्या सोचती हो। जिस पर नाया कहती है कि डीटी तो एक बहुत अच्छे टीचर हैं और मुझे लगता है कि अगर ये मेरे साथ होंगे तो मैं एक ना एक दिन डिलहेड के किसी काम आ सकती हूँ। यह सुनकर एनोस कहता है कि ठीक है, फिर तो अगर तुम्हें डीटी पर भरोसा है और उसका एहसान लौटाना चाहती हो तो फिर उसे शुक्रिया अदा करने में कोई बुराई नहीं है। और ये सुनकर डीटी और नाया दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर डीटी नाया से पूछता है कि अभी तुम मुझे अपनी इच्छा बता सकती हो। जिस पर नाया कहती है कि क्या आप हमेशा मेरे टीचर बनकर रह सकते हो। जिसके जवाब में डीटी कहता है कि मैं ये खुशी खुशी मंजूर करता हूँ। तो वहीं इस तरफ वो चर्च का आदमी डीटी के सामने हाथ जोड़कर प्रे कर रहा होता है। जिस पर डीटी कहता है कि तुम गलत आदमी के सामने हाथ जोड़ रहे हो। यहाँ पर मुझसे भी ऊपर एनोस है जो कि एक डीमन किंग है और तो और सिर्फ वही है जो मेरे ऊपर अपना हुक्म चला सकता है। ये सुनकर वो आदमी अब एनोस के सामने हाथ जोड़ने लगता है। तो एनोस उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पोप से मिलने का तरीका बता सकते हो। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि मैं उसका अभी इंतजाम करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। इस देश में एक ऐसा बेवकूफ है जिसने हमारे साथ गद्दारी करी है। वो गॉड्स के खिलाफ जाता है और तो और अलमाइटी रेडियंस इक्विस के एग्जिस्टेंस को भी मानने से इनकार करता है। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि यहाँ का कार्डिनल अहाइड है। पहले वो जेल में बंद था, लेकिन फिर एक दिन वो वहाँ से भाग निकला। कल हमारे देश में हाइमन फेस्टिवल होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ पर जरूर आएगा। यह सुनने पर एनोस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम कल अहाइड को पकड़कर उसे पोप को गिफ्ट के तौर पर देंगे। फिर अगले सीन में एनोस सभी स्टूडेंट्स को लेकर एक बहुत बड़े घर के सामने आ जाता है और सबसे कहता है कि हम सब आज रात यहीं पर रुकने वाले हैं। फिर वो एरकेना को एक जगह पर लेकर जाता है जो कि एक बहुत छोटा सा घर होता है। फिर एनोस कहता है कि मैंने अपने सपने में जो घर देखा था वो बिल्कुल ऐसा ही था, इसीलिए मैंने बिल्कुल उसके जैसा ही ये घर बनाया है। फिर एरकेना जैसे ही घर के अंदर जाती है तो कहती है कि ये घर तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तभी एनोस उससे कहता है कि मेरी बहन का नाम भी एरकेना ही था और इसलिए हो सकता है कि 2000 साल पहले मेरी बहन तुम ही थी। ये सुनकर एरकेना कहती है कि अगर मैं सच में तुम्हारी छोटी बहन थी तो हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरीज वापस लाते लाते मेरी मेमोरीज भी वापस आ जाए। इतना कहकर वो एनोस को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन तभी साशा और मीशा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। साशा कहती है कि तुम ये क्या हरकत कर रही हो। जिसके जवाब में एरकेना कहती है, ओ कुछ उल्टा सीधा मत सोचो, मैं एनोस की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी वक्त एनोस साशा से कहता है, साशा तुम उसे रोको मत। जिस पर मीशा कहती है कि साशा को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। जिस पर एनोस कहता है कि अगर तुम दोनों को इतनी फिक्र हो ही रही है तो यहाँ पर खड़े खड़े नजारा मत देखो, उससे बेहतर तो यही रहेगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ में सो जाओ, इससे तुम लोग भी अपनी मेमोरीज वापस हासिल कर पाओगे। अब ये सुनकर मीशा और साशा थोड़ी शर्मा के बलखा के शर्मा तो जाती है, लेकिन शर्माना इसका मतलब ये नहीं कि एनोस के पास आकर सोती नहीं है, वो एनोस के साइड में आकर लेट जाती है और फिर एरकेना अपना मैजिक शुरू कर देती है, जिससे सीन शिफ्ट होता है और एनोस के सपने में आता है।
हम देखते हैं कि एनोस की छोटी सी प्यारी सी बहन अपने घर में बैठी हुई थी, जहाँ अचानक से कुछ आदमी घर में घुसकर कहते हैं कि हमने सेक्रिफिशियल बच्ची को ढूंढ लिया है। इतना कहकर वो एरकेना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ आगे कर ही रहा होता है कि तभी छोटा लेकिन उस बच्ची का बड़ा भाई एनोस बीच में आकर अपनी बहन को बचा लेता है। एनोस को देखकर वो आदमी कहता है कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है, इसी वजह से ड्रैगन्स आतंक मचा रहे हैं। जिसके जवाब में एनोस कहता है, ओ मिस्टर, मेरी और मेरी बहन के ऊपर ऐसे बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। और बस इतना कहकर वो एकदम शांति से उन लोगों पर एक स्पेल से अटैक करके उनको वहीं निपटा देता है। इसके बाद एनोस अपनी बहन के साथ मिलकर डिनर करने लगता है और डिनर के बाद एरकेना कहती है कि भैया मुझे वही वाली कहानी सुननी है, जिस पर फिर एनोस एक स्टोरी बुक से डोरा नाम की एक लड़की की कहानी पढ़कर सुनाता है, जहां आखिर में डोरा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, जहां कोई भी उसके पास नहीं होता है। कहानी खत्म होने के बाद एनोस एरकेना के सर पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये कहानी बार बार क्यों सुनती हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। और इसी के साथ एनोस का सपना टूट जाता है, जहाँ एरकेना बताती है कि उसने भी वही सपना देखा जो एनोस ने देखा था। इसके बाद अगले सीन में हम हाइमन फेस्टिवल को देखते हैं, जहाँ पर एनोस भी हाथ जोड़कर उनके गॉड को प्रे कर रहा था। ये देखकर साशा पूछती है कि तुम तो गॉड्स के दुश्मन हो, है ना? जिस पर एनोस कहता है कि हाँ, लेकिन रिलीजन सबके लिए अलग होता है और इसीलिए ऐसी जगह पर प्रे करना ही समझदारी का काम है। आगे जैसे ही सब लोग प्रे कर रहे होते हैं तभी अचानक से अहाइट की आवाज आने लगती है, जो कह रहा होता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए ये सब बस एक झूठ है। और बस उसके ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।